और हम उस ज्ञान को बार बार सुनकर उसको हम सत्य मान चुके होते हैं। उसमें किसी को भी नो ऑब्जेक्शन नहीं होता, सभी को नो ऑब्जेक्शन होता है, किसी को एतराज नहीं होता। एक दूसरे से वही ज्ञान सुन सुनकर हम पक जाते हैं और वो ज्ञान लोक वेद होता है, दंत कथा होती है, जो वेदों और गीता हमारे सदग्रंथों के विपरीत होता है। तो उस ज्ञान को परमात्मा खंडन करने के लिए आता है कि जो तुम साधनाएं कर रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये न तो यथार्थ ज्ञान है और न ही ये भगवान है। हम किसको भगवान माने हुए थे? जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण को हमने सर्वेश्वर मान रखा था। सर्वेश्वर माने सबके मालिक, सब सर्वेश्वर, सबके परमेश्वर, सबके मालिक, सर्व सृष्टि रचनहार, अजरो अमर, इनके कोई जन्मदाता नहीं है। ये सर्वेश्वर, स्वयंभू आदि नामों से हम इनको जानते थे। और इस अज्ञान का बोलबाला पूरे हिंदू समाज में हो चुका था। किसी को भी इस बात पर एतराज नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। किसी को भी इस बात पर अविश्वास नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, यानी सभी इनको अविनाशी मानते थे। और उस जिस समय इनके विषय में ये कहा गया कि ये नाशवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, तो ये ज्ञान सारा ही विपरीत हो गया, एकदम विपरीत। तो प्रथम बार जब मानव समाज, विशेषकर हिंदू समाज जब सुनता है, उसको एक भयंकर झटका लगता है। और जिसके मुख से ये वचन सुनता है, उसको ये मूर्ख मानता है, विरोधी मान लेता है, अक्षुब्ध हो जाता है, नाराज हो जाता है।